यहाँ पर जो योग्यता उसकी हानि हो रही है। टैलेंटेड सरस्वती की पूजा कर लो तो विद्या आ जाएगी, पढ़ने की जरूरत नहीं है। कह दिया कि लक्ष्मी की पूजा। आप झूठ बोल रहे हैं। गीता पढ़िए आप। गीता में लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा। पूजा करने से विद्या नहीं आएगी, पूजा करने से आत्मा को शांति मिलेगी, आत्मा को मुक्ति मिलेगी। आत्मा का भोजन पूजा है। पढ़ाई ढंग से की नहीं, पता नहीं कहाँ पढ़ा आपने। आरक्षण वाले हो क्या आप? इनकी वीडियो कोई भी देखेगा, मतलब इनकी वीडियो तो देखो। ये जो लड़का है जिसके चैनल है, इसकी बात नहीं कर रही हूँ। ये जो बंदा है वकील बना हुआ है, 2 टके का लुच्चा, इस बंदे की वीडियो देख करके आप अराजकता पैदा करोगे, करप्शन पैदा करोगे। अब ये कितना झूठ बोल रहा है कि तुम सरस्वती की पूजा कर लो विद्या आ जाएगी, जबकि मैं बताती हूँ ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। सरस्वती की पूजा करने से कोई विद्या नहीं आएगी। हाँ, सरस्वती का सम्मान करना हमारा फल है, हमारा फर्ज है और हमारी एक आदत होनी चाहिए। बस पूजा कर लो, धन आ जाएगा, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। कह दिया कि बजरंग बली काल। फिर झूठ बोला। इससे पाप नहीं पड़ता झूठ बोलने से? इतनी पढ़ाई लिखाई करके अगर आप झूठ बोल रहे हो तो फिर आपको क्या फायदा पढ़ाई कर लिखाई करने से? आपकी पढ़ाई लिखाई व्यर्थक है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। पूजा करने से धन नहीं आएगा। और अगर हाँ भगवान के सहारे दिन रात पूजा में बैठ जाओगे तो धन भगवान दे भी देंगे, लेकिन कर्म करना पड़ेगा आपको। झूठा मत फैलाओ। झूठा विकार फैला करके तुम खुद ही नरक में जाओगे, तुम्हारे बच्चे नरक में जाएंगे, तुम्हारी जाति नरक में जाएगी। यहाँ कोई समझदार बंदा नरक में नहीं जाने वाला है। जो इंसान सचेत और सतर्क रहना चाहता है, इनकी वीडियो मतलब इस बंदे की वीडियो ना देखे। और ये भाई साहब जो है जिनका चैनल, इनकी बात नहीं कर रही हूँ। और हो सकता है कि इनका वीडियो मैंने काटा है, कॉपीराइट भी दे देंगे, कोई बात नहीं, दे देंगे। हमें कौन सा इस चैनल से कुछ लेना देना है, बाढ़ में जाए। दुर्गा की पूजा कर लो तो ताकत आ जाएगा। तो कोई हथियारे नहीं बनाया भारत कि आरक्षण से देश बर्बाद हो रहा है। यहाँ पर जो योग्यता उसकी हानि हो रही है। टैलेंटेड लोग अच्छे पद पर नहीं जा रहे हैं, गाली देते हैं आरक्षण को। सर तो ये जो गाली देने वाले जो योग्यता के ठेकेदार हैं, उनसे जरा पूछिए ना, भारत का संविधान कौन लिखा? डॉक्टर अंबेडकर। ब्राह्मण भारत का संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। तो मैं कहती हूँ कि पीएम, सीएम और जितना सांसद है वो सब डॉक्टर अंबेडकर के रिश्तेदार या उनकी जाति होनी चाहिए। जितना ब्राह्मण है, जितना राजपूत है, जितना संत है, इनको सबको ट्रक में फेंक करके, भर करके पाकिस्तान में फेंक देना चाहिए। क्योंकि जब संविधान मात्र लिख दिया तो भारत पे राज तो शूद्रों का होना चाहिए ना। जो पृथ्वीराज चौहान थे और जो बहुत सारे मतलब जो राजा महाराजा हुए हमारे यहाँ, उनका कोई अधिकार नहीं है। जो भारत को इतने दिन से चलाते रहे, क्रिएट करते रहे, और भी बहुत सारी जो लड़ाइयाँ लड़ी गई मुगलों से, अंग्रेजों से, उनका कोई अधिकार नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जो फांसी के ऊपर फंदे पे चढ़े, उनका कोई अधिकार नहीं है। बस कलम लेकर के लिख दिया बैठ करके तो उनका अधिकार हो गया है। तो मैं ये कह रही थी, शूद्र राष्ट्र होना चाहिए और मुस्लिम पीएम सीएम होना चाहिए और शूद्र सांसद होना चाहिए। ठाकुर को मार के भगाओ यहाँ से, क्योंकि भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिख दिया भाई। तो ठाकुर का क्या है? ब्राह्मण का कुछ नहीं है। हमको तो ये लगता है कि ब्राह्मण को इनके सबके पोटी साफ करनी चाहिए शूद्रों की, क्योंकि ब्राह्मण तो संविधान लिख ही नहीं पाया। भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। एक बड़ा महान किताब लिखा जिसका नाम था मनुस्मृति। इतना गंदी किताब लिखा कि आज उसको पूरे दुनिया थूक रही है उस पर। अब ये लोग कहता है कि बहुत पावरफुल ग्रंथ है, साइंस है। तो साइंस था तो यहाँ पर वैज्ञानिक क्यों नहीं पैदा कर दिया? भारत में खाली अमेरिका में और इंग्लैंड में सब वैज्ञानिक पैदा हुआ, भारत में वैज्ञानिक क्यों नहीं पैदा होता है? ये जो हिंदू राष्ट्र की मांग करने के लिए जो आंदोलन चला रहे हैं, उसके पीछे मकसद ये है कि कहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई भारत में न हो जाए। कहीं ये सब जो बैकवर्ड की लड़ाई भी हो जाएगी तो कोई तुम बाल बांका नहीं कर पाओगे। क्योंकि अगर 101 ब्राह्मण खड़ा हो जाएगा और 100 तुम खड़े हो जाओगे तो ब्राह्मण का सामना नहीं कर पाओगे। जबकि ब्राह्मण के लिए भीमराव अंबेडकर ने कुछ लिखा ही नहीं। ना संविधान में कोई छूट है, ना सरकार से कोई छूट है, ना किसी प्रकार का कोई आरक्षण है, ना नौकरी में छूट है, ना रेल में छूट है, ना पायलट बनने की छूट है। छूट तो सारी आप लोगों को है। तो फिर आप लोग देश चलाइए और ब्राह्मण को और पंडित को भारत देश से निकाल दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ। शूद्र जिसको कहता था, माने SC ST मोस्ट बैकवर्ड OBC और माइनॉरिटी समाज जो 90% है, कहीं ये ना आवाज उठाने लगे कि हमारा पार्लियामेंट में भी 90। तो फिर आप उठा क्यों नहीं रहे हो? निकालो ना अपने लड़कों को, आवाज उठाओ ना। किसने रोका? किसने है? दबे क्यों पड़े हो? कुचले क्यों पड़े हो? भीमराव अंबेडकर ने आप लोगों को अधिकार दे दिया है ना भारत पे। भारत आपका ही है, क्योंकि भीमराव अंबेडकर
भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दे दिया, बाप रे बाप। भीमराव अम्बेडकर पढ़ लिख करके विदेश से आए और तुमको अधिकार दे दिया। मैं तो कहती तुझको तेरे बाप की कसम, अगर पंडितों को और ठाकुरों को भारत से ना निकाल दिया तो निकालना। बकवास कर रहा है नीच कहीं का। हम तो देख लो, तुम निकाल, देखो भीमराव अम्बेडकर ने तुमको भारत दे दिया, फिर भी हम राज कर रहे हैं, तुम कर नहीं पा रहे हो। तो आओ ना, आवाज उठाओ ना, सामने आके खड़े हो ना, बात करो ना। यूट्यूब पे क्या भोगते हो? तुम्हारी मंशा तो यही है कि तुम्हारी लंगोटी चाटे पंडित की लड़कियां और ठाकुर की लड़कियां, और तुम्हारी लंगोटी की पोटी साफ करे पंडित। कभी नहीं होगा। % MP होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में 90% जज होना चाहिए, मीडिया हाउस बड़े बड़े हैं उसमें हमारा 90। राक्षस, मूर्ख, सुअर खाने वाला, दारू पीने वाला MP पहली बार बन ही नहीं सकता। चाहे भीमराव अम्बेडकर नहीं, ब्रह्मा क्यों ना लिख दे। फिलहाल ब्रह्मा तो इतना गंदा काम करेंगे नहीं जितना गंदा काम भीमराव अम्बेडकर कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ाया पढ़ाया आगे बढ़ाया ठाकुरों ने और सब कुछ सौंप दिया तुमको। चलो तुम आरक्षण वाले हो, तुम्हारे पास बुद्धि कहाँ से होगी? पढ़ाई लिखाई करते पंडितों की तरह, ठाकुरों की तरह तो मेहनत करते तो थोड़ी बुद्धि आती। अब तुम भगवान की बुराई कर रहे हो। मतलब देखो, भीमराव अम्बेडकर ने इन लोगों को क्या दिया? भगवान की बुराई करने का एक सामान दे दिया, जबकि भगवान सिर्फ भगवान है। भगवान की सांसें ये ले रहा है, भगवान की हवा ये ले रहा है, भगवान का पानी ये ले रहा है। भीमराव अम्बेडकर का कुछ भी नहीं ले रहा है। भीमराव अम्बेडकर का खाली एक कीटनाशक जहर ले रहा है। भीमराव अम्बेडकर की एक दकियानूसी, मतलब थोथी झूठी बेबुद्धि ले रहा है। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर की बेफालतू की नरक में जाने का एक नाव ले रहा है, लेकिन भगवान का सब कुछ ले रहा है, लेकिन भगवान की बुराई कर। आपको पता है, आप जिसको सबसे ज्यादा सब कुछ दोगे वो तुम्हें खा डालेगा। तो भैया वो एक काम करो, मैं तो तुम्हें चैलेंज करती हूँ, बैकवर्ड आप 100 लोग आ जाइए, अकेले काफी हैं हमारे पंडित के लड़के और हमारे ठाकुर के लड़के। तुम्हारे नीचे से ना निकाल देना, तुम्हारे पुरखों के सारे 7 पुरखों को तो कहना। फिलहाल आपसे मैं बोलती हूँ कि आप बगावत करिए, हम देख लेंगे तुम्हें। जब तुम अंदर भरे हो। अब एक बंदा कल कह रहा था कि पंडितों की लड़कियों और ठाकुरों की लड़कियों को अगर अपने नीचे ना सुलाया तो मेरा नाम नहीं। तो मैं कह रही हूँ ना, सुला के तो देख लीजिए, तुम्हारा प्राइवेट पार्ट कहाँ मिलेगा। सुला के तो देख लीजिए एक बार, वो भी तुम्हारी मनसा पूरी हो जाए। तो दोस्तों, लास्ट का कंक्लूजन बताना चाहूंगी, ये जो दकियानूसी मच्छर हैं, घटिया, जो भगवान की बुराई करते हैं, इनके लिए भगवान अवतार कभी नहीं लेंगे। भगवान अवतार लेंगे पंडितों के लिए, ठाकुरों के लिए, राजपूतों के लिए, भगवान संतों के लिए, गायों के लिए। भीमराव अम्बेडकर की वजह से इनकी बुराई हो रही है। किनकी? भगवान की। भीमराव अम्बेडकर ही देन है जो ये भगवान की बुराई कर रहे हैं। अगर भीमराव अम्बेडकर इनको बोलने का इतना ताकत नहीं देते, अगर ताकत भी देते तो बुद्धि वाली ताकत देते, दिमाग वाला ताकत देते, लेकिन कहते नहीं। अब मत कहवाओ मुझसे, तुम लोग बोल सकते हो, भौंक सकते हो कि तुम गिरे हो, नीच हो, नास्तिक हो, राक्षस हो, बट हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हम सबको लेके चलने वाले हैं। तुम खाली अपनी सोचते हो। कोई बीजेपी का, सनातनी का संत बनता है तो सबकी सोचता है, कोई बैकवर्ड संत बनता है तो सिर्फ क्या कहता, पंडितों की लड़कियों को सुलाऊंगा, ठाकुरों की लड़कियों को सुलाऊंगा। ये तुम्हारी पढ़ाई है, थू है तुम्हारी पढ़ाई पे, थू है तुम्हारी भीमराव अम्बेडकर की पढ़ाई पे, और थू है तुम्हारी सोच पे, थू है तुम्हारी माता पे। और एक बात और सुन लो कान खोल करके, बहुत जल्दी वो दिन आएगा कि तुम और मुस्लिम एक हो जाओगे और तुम्हारा देश अलग हो जाएगा, क्योंकि इतने गंदे सोच वाले हमारे आसपास नहीं चाहिए। घटिया लोगों से दूर होना ही ठीक है। 90% मीडिया कर्मी होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में 90% हिस्सेदारी होना चाहिए। मतलब 90% तुम्हारा सब जगह राज होना चाहिए, 10% में पंडित और ठाकुर, बस। ऐसा अगर है, हो सकता है कि 90% तुम राज कर। एक शूद्र बोल रहा है कि 90% शूद्रों का राज होना चाहिए, भीमराव अम्बेडकर ने दिया है मुझे ये। हम जगह, हर जगह हम लोग होने चाहिए, 10% में ये साले कुत्ते, मतलब ठाकुरों को, पंडितों को बोल रहा है। तो एक बात बताइए, अगर ये 90% सब जगह हो जाएंगे तो ये जो पंडित ठाकुर के नपुंसक है, इनका कत्ल नहीं करेगा, फिर मारेगा नहीं इनका? आप बताओ क्या कहना चाहोगे? अरे वो कहावत एक नहीं है पुरानी, सूद सुदाए 4 को जाहे, नहीं गगरी में दाना सूद उताना। हाँ, तो इनको क्या है, थोड़ी सी रोटी खाने लगे हैं ना। हाँ, भूखे मरते थे पहले। थोड़ा सा स्थिति अब सही हो गई है तो इनके भाव देखो किस तरह बदल रहे हैं। और भगवान को गाली, भगवान सरस्वती को बताओ टारगेट कर रहे हैं। इतना इनको हिंदू हाँ। का सम्मान, इनको ठाकुर ब्राह्मण ये क्षत्रिय समाज जो है देता है ना सम्मान, और साथ में मिला के चलता है, अपना समझता है, ये उन्हीं को टारगेट करते हैं और उन्होंने ही इनको ऊपर उठाया है। देख लो, ठीक उन्हीं है। की जड़ काट रहे हैं।
उन्हीं ने ही इनको ऊपर उठाया है, उन्हीं की ये जड़ काट रहे हैं। और जिनके बदौलत ये फूल रहे हैं ना, मुल्लाओं के बदौलत, मुल्ला ही इनकी बहन बेटियों की ऐसी की तैसी करते हैं, तब इनको कहीं शरण नहीं मिलता, तब ये ठाकुर ब्राह्मणों के पास ही जाते हैं कि साहब मेरी रक्षा करो, ठीक है, तब भूल जाते हैं। तब कहाँ गए थे? जिन मुल्लाओं के लिए तुम ठाकुर और ब्राह्मण जो तुम्हारा अपना है उसके लिए तुम आवाज उठा रहे हो, और वही तो है। मुस्लिम ले तो गए थे तो एक बार 1947 में जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान गए तो थे मुल्लाओं के साथ में कि वहां चल के हम राजपाट करेंगे पाकिस्तान में। भगा दिए गए ना, वहां 14% थे उस टाइम पे, आज 1% है पाकिस्तान में। कहाँ गए तुम्हारे सारे दलित भाई? कहाँ चले गए पाकिस्तान से? सूतड़ों पे लात पड़ा, भगा दिए गए ना वहां से। कोई इज्जत नहीं ना वहां पे। और यहाँ जहाँ इज्जत मिल रही वहां तुमको हजम नहीं हो रहा है। नालायको, सुधर जाओ। ये अपना देश है, नहीं ये सनातन के हो, सारे हिंदू भाई हो, सब एक हो। नहीं, क्यों बोल रहे हो? एक्चुअली दोस्तों ये गलती से निकल गया इनके मुंह से, हम इनको अपना नहीं मानते हैं, क्योंकि ये हमारी बहन बेटियों को और पंडितों को गंदा थू थू करके गाली देते हैं। चलो पंडितों को दे लो, राजपूतों को दे लो, कोई बात नहीं, लेकिन तुम सरस्वती को टारगेट कर रहे हो, बर्दाश्त नहीं है। इनको हम अपने में नहीं लेंगे। एक बार मुस्लिम आ जाएगा तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इनको नहीं करेंगे, क्योंकि मुस्लिम कभी भी भगवान को या अल्लाह को टारगेट नहीं करता। लेकिन ये पता दुर्गा को टारगेट कर रहा है। बताओ, वो थूक रहा है, शास्त्रों पे थूक रहा है। धन, धरती, राजपाट, न्यायालय सब में 90%। तो ये आवाज नहीं उठ जाए भारत में, इसको दबाने के लिए वो सब आंदोलन होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में